सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी कि सॉल्ट लेक की दीवारों पर अचानक उभरे पोस्टरों ने हर राहगीर को थाम लिया। मानो रात के अंधेरे में किसी ने चुपचाप बड़ा धमाका कर दिया हो। पोस्टर में लिखा था, अयोध्या जैसा राम मंदिर जल्द ही बंगाल में बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा, वो भी बिना किसी आधिकारिक आवाज के। ये शहर में सन्नाटा भी था, सवाल भी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज का ये हमारा जो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं वो शायद उन सबसे संवेदनशील और सबसे चर्चित मुद्दों में से एक पर आधारित है जो इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान की तरह चल रहा है। चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन जो माहौल आज बना हुआ है वो बिल्कुल ये एहसास कराता है कि राजनीति के मैदान में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल पहले से कई गुना तेज हो चुका है। कभी मंदिर के नाम पर पोस्टर, कभी मस्जिद के नाम पर नींव, और इनके बीच फंसे हुए लाखों लोग, जिनके वोट, जिनकी भावनाएं और जिनकी सोच सबको इस जंग में खींचा जा रहा है। बिल्कुल तान्या, आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। हम ये भी समझाएंगे कि इसके पीछे की असल राजनीति क्या है, इस पूरी टकराव का सामरिक असर क्या है, और बंगाल जैसे राज्य में जहां भाषा, संस्कृति और इतिहास हमेशा चुनावी मुद्दों से बड़ा रहा है, वहां अचानक धार्मिक प्रतीकों का उभार क्यों इतना आक्रामक दिखाई दे रहा है। आज की कहानी सिर्फ एक मस्जिद की नींव या एक मंदिर के पोस्टर की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष की कहानी है जो चुनाव से पहले बंगाल को दो अलग अलग भावनाओं में बांटने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस विवाद की शुरुआत की। ये शुरुआत अचानक नहीं हुई, इसकी बुनियाद बहुत गहरी है और तारीख भी बहुत अहम। 6 दिसंबर, यही वो दिन है जब देश भर में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होती है। इसी दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने बेहद सुरक्षा के बीच एक समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने बाबरी मॉडल मस्जिद की नींव रखी। ये कदम इतना सरल नहीं था, ये सिर्फ किसी इमारत का निर्माण नहीं था, ये एक प्रतीकात्मक कदम था, एक ऐतिहासिक या फिर राजनीतिक बयान जो उन्होंने दिया, और एक संदेश था कि वो अपने समर्थकों और अपने समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया ऐसी होती है, किसी भी कदम का जवाब तुरंत मिलता है और वह जवाब कई गुना बड़ा हो जाता है। उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन, बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के किसी हिस्से में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन आयोजित किया। दोनों कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक नहीं थे, वह एक जंग की शुरुआत थे। एक तरफ टीएमसी का विधायक मस्जिद शुरू कर रहा था, तो दूसरी तरफ बीजेपी मंदिर का। दोनों अपने अपने समर्थकों को संदेश देना चाहते थे कि हम आपकी पहचान की रक्षा करेंगे, और यहीं से वह चिंगारी उठी जिसने अब पूरे राज्य को अपने घेरे में ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुर्शिदाबाद में शुरू हुई बात कैसे कोलकाता के दिल सॉल्ट लेक तक पहुंच गई। यही इस कहानी का असली मोड़ है। कुछ दिनों बाद कोलकाता के सॉल्ट लेक में अचानक बड़ी संख्या में विशाल पोस्टर दिखाई देने लगे। ये पोस्टर सिर्फ साधारण पोस्टर नहीं थे, इन पर लिखा था कि पूर्वी कोलकाता में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या की तर्ज पर एक विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पोस्टरों में सिर्फ एक मंदिर का जिक्र नहीं था, उनमें बताया गया था कि इसी कॉम्प्लेक्स में स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम, महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी होंगी। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक ढांचा नहीं होगा, ये राम राज्य का मॉडल होगा। इस पोस्टर का नाम पर लिखा था संजय पोयरा, बीजेपी की विधान नगर यूनिट के पूर्व अध्यक्ष। पोस्टर जिस तरीके से लगाए गए थे, सिटी सेंटर से लेकर करुणामयी और सॉल्ट लेक के व्यस्त इलाकों तक, उससे ये साफ हो गया कि ये कोई साधारण राजनीति घोषणा नहीं है, ये एक संदेश है। और उस संदेश का लक्ष्य सीधा है कि टीएमसी के उस मस्जिद नींव के जवाब में मंदिर की घोषणा करके ये दिखाना कि बीजेपी किसी भी धार्मिक विवाद में पीछे नहीं रहने वाली। ये चुनावी रणनीति भी है और सामाजिक संदेश भी। बंगाल में मंदिर का मुद्दा उठाना एक बड़ा प्रतीकात्मक प्रयास है,
क्योंकि यहाँ की राजनीति पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक और वैचारिक रही है। ऐसे में मंदिर की घोषणा खुद में बड़ा बयान है। अब बात करते हैं पोस्टरों में लिखे एक और दिलचस्प पहलू की, लोगों से 1-1 रुपये दान देने की अपील। ये बात सिर्फ दिखने में छोटी लगती है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका वजन बहुत ज्यादा है। 1 रुपये का दान मतलब लोगों को शामिल करने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश कि ये सिर्फ किसी नेता या पार्टी की परियोजना नहीं, बल्कि जनता की आस्था और जनता की भागीदारी का आंदोलन है। संजय बोयरा का कहना है कि लोग पहले ही जमीन, निर्माण सामग्री और मूर्तियां दान करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन वे जमीन की लोकेशन बताने से मना करते हैं। कारण वे कहते हैं कि अगर हम जगह का नाम बता देंगे तो रुकावट शुरू हो जाएगी। ये बात भी राजनीति का हिस्सा है। ये दिखाना है कि उनके पास समर्थन है, लेकिन वे विरोधी दलों की वजह से सावधान हैं। इसे राजनीतिक भाषा में भावनात्मक नैरेटिव बताना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई? इसका जवाब है अभी तक नहीं। विधाननगर सिविंग अथॉरिटी ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ये बात ही इस मामले को और विवादित बना देती है, क्योंकि बिना अनुमति के ऐसी घोषणा राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा संदेश देती है। प्रशासन की ये चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। क्या प्रशासन राजनीति दबाव से बच रहा है? क्या वह स्थिति का निरीक्षण कर रहा है, या वह फिलहाल किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता? प्रशासन की चुप्पी हमेशा संकेत देती है कि मामला संवेदनशील है और अभी कुछ भी कहना राजनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं पार्टी की राजनीति की। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि जनता को विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे उठाकर वोटों को बांटना चाहती है। वहीं बीजेपी का जवाब है कि टीएमसी खुद तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि मस्जिद की नींव रखने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर का पोस्टर लगते ही विरोध शुरू हो जाता है। यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और इस विवाद का इस्तेमाल करके अपने समर्थकों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं जनता की। आम लोगों के बीच इस मुद्दे पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे चुनाव का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। कुछ कहते हैं कि अगर मस्जिद बन सकती है तो मंदिर क्यों नहीं। कुछ कहते हैं कि ये सब सिर्फ राजनीतिक नाटक है। सबसे ज्यादा चिंतित वे लोग हैं जो सॉल्ट लेक जैसे इलाकों में रहते हैं, जहां प्रशासनिक दफ्तर, आईटी हब और कॉलेज है। उन्हें डर है कि अगर धार्मिक गतिविधियां इस इलाके में तेज हुई तो शांति और कानूनी व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ये मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं, ये सामाजिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। हुमायूं कबीर का भी मस्जिद मॉडल बड़ी राजनीतिक चाल थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर मस्जिद बनाई, जो खुद में एक प्रतीक है। इस पूरे विवाद को धार्मिक इतिहास से जोड़ने की कोशिश की गई और इसका सीधा असर बंगाल की राजनीति पर पड़ा। हालांकि कबीर का कहना है कि एक सामुदायिक परियोजना है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला मीडिया में हुआ है, उससे साफ है कि ये मुद्दा अब चुनाव का हिस्सा बन चुका है। चाहे उनका इरादा कुछ भी रहा हो, इसका राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? संजय बोयरा ने घोषणा की है कि राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन 26 मार्च रामनवमी के दिन किया जाएगा। ये तारीख खुद में बहुत बड़ा प्रतीक है। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो बीजेपी इसे बड़ी जीत बताएगी। अगर अनुमति नहीं मिलती तो बीजेपी इसे हिंदू विरोध का मुद्दा बनाएगी। दोनों ही स्थिति में ये मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा। ये विवाद खत्म नहीं होगा, बल्कि और भी बड़ा होगा। तो बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल उतना ही संवेदनशील और उतना ही आक्रामक होता जा रहा है। एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव यानी कि बाबरी मॉडल मस्जिद, दूसरी तरफ राम मंदिर के पोस्टर, और उनके बीच फंसा है पूरा राज्य जो विकास की उम्मीद करता है, लेकिन रणनीति, राजनीति और उसकी भावनाओं को बार बार खींचकर धार्मिक मुद्दों पर ले आती है। अब देखना यह है कि प्रशासन, राजनीतिक दल और जनता तीनों मिलकर इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। लेकिन इतना साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में धर्म, प्रतीक, इतिहास और भावनाएं सब एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यही था आज का हमारा पूरा विश्लेषण बंगाल की बाबरी मस्जिद और बंगाल में आने वाला
राम मंदिर को लेकर क्या कुछ जनता सोच रही है और क्या कुछ नेता इस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।